चीन को टक्कर देते हुए भारत की राह वर्ष 2047 तक विकसित भारत निर्माण की पूरी करेगा। जिस प्रकार से मौजूदा सरकार के द्वारा वर्ष 2047 में विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है, आज हम ये एनालाइज करने वाले हैं कि क्या वाकई में इन 10 सालों में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार हुआ है क्या, जिसकी वजह से भारत सरकार इस तरह के सपने दिखा रही है। चलिए, भारत का सपना देखते देखते हम पड़ोसी मुल्क की भी चर्चा पैरेलली करेंगे। पाकिस्तान नहीं, चीन की चर्चा करेंगे। जी हां साथियों, क्योंकि चीन ने भारत के साथ ही लगभग आजादी पाई थी, बहुत ही बेकार सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बीच बढ़ना शुरू किया था और बढ़ते बढ़ते आज वो भारत से बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अगर नंबर्स में बात करें तो लगभग 5 टाइम्स ऊपर जीडीपी लेकर बैठा है और भारत से दुनिया में अगर भारत 5वें नंबर पर इकोनॉमी बढ़कर बैठा है तो वो दूसरे नंबर पर बड़ी इकोनॉमी बनकर बैठा है। तो आज के सेशन में हम चीन के अंदर किस तरह से ये ग्रोथ हुई उसको रेफरेंस में लेने वाले हैं और भारत ने आजादी से जस्ट पहले, आजादी के बाद की सरकारों में, अटल जी के काल में, यूपीए के काल में और वर्तमान मोदी सरकार के काल में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किए, किस प्रकार से बजट के खर्चे किए और आज की सरकार का यह एनालिसिस कि आप जो कह रहे हैं क्या वो वाकई हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और बढ़ती हुई इकोनॉमी में यह कहना कि चीन को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो भारत है, इसके पीछे का बड़ा कारण है क्योंकि चीन ने जो कर दिखाया इन सालों में वो सारा था इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते। उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर दिया अपनी बढ़ती आबादी के साथ कि उसने दुनिया के सामने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बना के प्रेजेंट कर दिया। चाहे वहां की सड़कें हो, रेल हो, मेट्रो हो, एयरपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सब चीजों में वो बहुत तेजी से आगे निकल गया। यानी कि भारत जिस समय ग्रो करना शुरू कर रहा था, हमने इकोनॉमी के टर्सरी सेक्टर को पकड़ लिया, वो सेकेंडरी सेक्टर पर काम करके बहुत तेजी से मजबूती के साथ अपनी नींव को आगे बढ़ाते हुए ले गया। हालांकि भारत इन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बारे में लेट जगह है, लेकिन दुरुस्त जगह है। आज के सेशन का कंक्लूजन मैं अभी दे रहा हूं। चलिए विकसित भारत के इस सपने की सच्चाई को शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। चर्चा करते हैं वर्ष 1947 से पहले के भारत की। साथियों, जब देश आजाद हुआ तो उस समय भी देश की कुछ प्राथमिकताएं रही होंगी और जब अंग्रेज हम पर शासन करके गए थे तब उन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से भी देश में कोई ना कोई तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा ही होगा। आप और हम अच्छे से जानते हैं कि कच्चे माल के लिए उन्होंने हम पर शासन किया था। कच्चे माल के लिए उन्होंने हम पर शासन किया तो कच्चे माल की ढुलाई के लिए उन्होंने रेलवे का नेटवर्क विकसित किया। रेलवे के नेटवर्क को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पूरी तरह से डेवलपमेंट में उन्होंने